एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सलाह हारे हुए की और तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग आपका खुद का आपको कभी हारने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और 8 अगस्त यानी कि आज का राशिफल के इस एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं जिनका जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग की। आज 8 अगस्त 2020 को शनिवार है। आज के विशेष उपाय में श्री कृष्ण को क्यों प्रिय है बांसुरी, माखन और मिश्री, इन सभी का विवरण इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2077 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज पंचमी तिथि है, रात को 4:18 तक। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, शाम को 4:11 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, धृति योग है और कौलव करण है। अब बात करते हैं राहु काल की। प्रातः 9 बजे से लगा करके 10:30 तक राहु काल रहेगा। अब बात करते हैं शुभ चौघड़िया मुहूर्त की। प्रातः 7:41 से 9:11 तक और फिर दोपहर में वापस 1:41 से 3:11 तक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का आप आनंद उठा सकते हैं। आज यात्रा मुहूर्त उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ रहेगा, अर्थात आपकी यात्रा सफल सिद्ध होगी। वहीं पूर्व दिशा में यात्रा करना दिशाशूल का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में विशेष परिस्थिति यदि है, यात्रा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उड़द की दाल का उपयोग करके आप यात्रा कर सकते हैं। यह दिशाशूल का परिहार है या उपचार है। अब बात करते हैं शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में संख्या योग, गज केसरी योग, सफल अमल कीर्ति योग, अखंड साम्राज्य योग, विमल योग, राजयोग का साथ आपको मिलेगा। आज के दिन शुभ फल प्राप्त करने वाली राशियां हैं वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि। वहीं आज के दिन सावधान रहने वाली 3 राशियां हैं सिंह, धनु और कुंभ राशि। आइए अब आरंभ करते हैं 8 अगस्त 2020 का आज का राशिफल। और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से नाश भाव में अर्थात 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा प्राय शुभ नहीं कहा जाता है और नक्षत्र सिद्धांत भी इसको अप्रूव कर रहा है, अर्थात आज के दिन वध तारा का आपको साथ मिलने वाला, वध का मतलब ही डिस्ट्रॉय ही होता है। अष्टक वर्ग में 33 डॉट है, ऐसी स्थिति में यह आपको सपोर्ट करेगा। तो राशि से 12वां चंद्रमा 67% नेगेटिव स्थिति हुई। तो राशि से 12वां चंद्रमा जब भी होता है मानसिक परेशानी आकर के खड़ी हो जाती है। व्यक्ति व्यर्थ ही सोच करके, पुरानी घटनाएं सोच करके, पुरानी बातें सोच करके दुखी होता है, परेशान होता है और अपने आप से ही नाराज होता है। 12वां भाव एक्सपेंसेस का है। एक्सपेंसेस वो चीज हो सकती है जो आपके पास में है। आपके पास स्वास्थ्य है, आप उसको खर्च कर सकते हैं। आपके पास पुण्य है, उसको खर्च कर सकते हैं। संपत्ति है, उसको खर्च कर सकते हैं। जो कमाई है उसको खर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ जो आपने इज्जत कमाई हुई है उसको खर्च कर सकते हैं। तो 12th हाउस होता ही एक्सपेंसेस का है। ऐसी स्थिति में आपसे एक्सपेंसेस खर्च ज्यादा होने वाले हैं। वो खर्च घर की महिलाओं पर ज्यादा हो सकते हैं, चाहे संतान पर हो, कन्या पर हो, माता पर हो, बहनों पर हो, बुआ पर हो, या स्वास्थ्य के कारणों से खर्च हो, लेकिन खर्च होगा। जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को इस समय नहीं छेड़ना चाहिए और नया इन्वेस्टमेंट करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह चंद्रमा आपको गेन नहीं दे सकता। उल्टा या तो आपका पैसा फंस सकता है और या फिर नुकसान हो सकता है। और ऐसे ही समय काल में व्यर्थी वाहन खर्च आपसे मांगता है, अतः सब कुछ सही चलते हुए नया वाहन है, उसके बावजूद भी कोई न कोई प्रॉब्लम आकर के वो एक्सीडेंट हो जाता है या उसमें कोई न कोई बड़ी खराबी आ जाती है और पैसा खर्च करना पड़ता है। अपने परिवार वालों से, संबंधियों से और स्पेशली संतान से इस समय काल में वाद विवाद हो सकता है। व्यर्थ के मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं और आप क्रोधित हो सकते हैं। इस समय काल में खाना पीना भी व्यक्ति को पसंद नहीं आता है और न वो प्रसन्न होकर के खाना पीना ही खाता है, अतः जो उसकी पसंद का बना होता है वो भी उसको अच्छा नहीं लगता। राशि से 12वां चंद्रमा चोट और दुर्घटना के लिए माना जाता है और साथ ही साथ अस्वस्थता के लिए, अर्थात हेल्थ भी यहाँ पर सही नहीं होती। जहाँ पर भी व्यक्ति मेहनत करता है, अप्रोच करता है, जिससे भी मिलने जाता है, या तो वो मिलता नहीं और या फिर अपमानित कर देता है। ऐसी स्थिति आती है जब भी राशि से 12वां चंद्रमा होता है। और साथ ही साथ यदि कोई यात्रा करनी पड़े तो उस यात्रा को टालना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 7।
आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह स्थिति बहुत ज्यादा शुभ है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार शेम तारा अर्थात कल्याणकारी तारा का आपको साथ मिल रहा है। यह भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है। अष्टक वर्ग में 39 डॉट, ये बहुत शानदार स्थिति है। ऐसी सिचुएशन में 100 में से 100% राशि से 11th हाउस का चंद्रमा आपके लिए गेन वाला रहेगा। इसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं या इस समय काल में ज्यादा से ज्यादा काम कर करके इस सिचुएशन का, इस गेन का फायदा उठा सकते हैं। गेन ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं क्योंकि राशि से 11वां भाव, जो भी आप एक्टिविटीज करेंगे उसमें गेन निकल करके आएगा। इनकम में आपकी वृद्धि होगी। जो व्यापार है, जो भी आपका कारोबार है, उसमें स्थिति आपके लिए कंफर्टेबल होगी, या ये बोल सकते हैं जो भी आप लेन देन करेंगे उनमें स्थिति गेन की रहेगी, 2 पैसा बचेगा ही। चाहे ये समय, चाहे ये कोरोना के बाद का काल कैसा भी है, इस समय भी कई जगह पे कोरोना ज़्यादा चल रहा है। अब इसमें असलियत कितनी है ये एक दूसरी चीज़ है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन इन सब लॉकडाउन के कारण व्यापार पूरा चौपट हो चुका है। वापस स्थिति सर्वाइवल की है। उस स्थिति में आप इस समय काल में, इस डेज में जरूरत से ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं, अपनी नॉर्मल सिचुएशन की तरफ जा सकते हैं। इसलिए एफर्ट ज़्यादा करना चाहिए और जो भी एफर्ट करेंगे वो सक्सेस हो जाएंगे। न्यायिक मामलों में आपको सक्सेस मिलेगी। शत्रु या आपके कॉम्पिटिटर या आपके विरोधी, उन पर आप जो भी एक्शन लेंगे वो एक्शन आपका सुटेबल रहेगा। और साथ ही साथ पैसा कलेक्शन करने के लिए या पैसा पाने के लिए, उधार दिया गया पैसा वापस पाने के लिए या अपने कारोबार का पैसा वसूल करने के लिए यह समय काल बहुत ज़्यादा सुटेबल है, सही है। यदि कोई यात्रा करनी पड़े तो भी वो यात्रा अच्छी सुविधापूर्ण भी रहेगी और उस यात्रा का उद्देश्य भी पूरा होगा। आज के दिन मित्रों से और परिवारजनों से मुलाकात हो सकती है। और जो युवा वर्ग है, जो प्रेम प्रसंगों में आज की तारीख में उलझे हुए हैं, प्रेम प्रसंगों में बसे हुए हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों के साथ में अच्छा टाइम पीरियड आपका स्पेंड होने वाला है। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में, आपकी राशि से कर्म भाव में चंद्रमा विराजमान है, मंगल के साथ में विराजमान है। यह स्थिति बहुत ज्यादा शुभ है। 7वें भाव में बृहस्पति, वो बृहस्पति जो 11th हाउस पर दृष्टिपात कर रहा है। बृहस्पति आपकी राशि पर और आप बृहस्पति आपके पराक्रम भाव पर दृष्टिपात करके आपको सबसे ज्यादा बलवान स्थिति दे रहा है, क्योंकि राशि से 7th हाउस में बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाली स्थिति में होता है। आज के दिन नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का आपको साथ मिल रहा है। यह स्थिति बहुत ज्यादा बेटर है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट है, यह पर्याप्त से ज्यादा स्थिति अच्छी है। ऐसी सिचुएशन में 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके काम का है, स्पेशली बिजनेस में सक्सेस का है। कोई नया एग्रीमेंट करना है, कोई नए सामान के लिए, नए सौदे के लिए, नई एजेंसी के लिए आपको किसी से बात करनी है, अप्रोच करनी है, किसी से कांटेक्ट करना है, ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जो राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, पब्लिक डीलिंग में, उनके लिए आज के दिन लोगों से संपर्क करना उनकी स्टेटस को इंप्रूव करेगा, उनकी ख्याति को बढ़ाएगा, उनके नेम फेम को बढ़ाएगा। और साथ ही साथ जो लोग बिजनेस में हैं या जो लोग जॉब में हैं, स्पेशली टेक्निकल जॉब में, उनको आज के दिन कोई न कोई नॉलेज मिलेगी या वो कुछ न कुछ नया खोज पाएंगे अपने कामकाज से। प्लानिंग आज के दिन अच्छी हो सकती है और यदि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग बनाना चाहते हैं तो लोगों से जुड़िए, उनसे आप आर्ग्यूमेंट करिए, सलाह मशविरा करिए, ताकि कोई नई चीज, वो नई स्ट्रेटेजी या आज के समय में कोई यूनिक आइडियाज आपके दिमाग में आए, जिससे कि आप दूसरों से काफी आगे बढ़ जाए। अधिकारों में वृद्धि होगी, ये बोला जा सकता है। और सब मिलाकर के यह स्थिति सुखमय है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे दाम्पत्य सुख की बात करें, क्योंकि 7वें भाव से सुख भाव में स्थिति होती है, इसलिए दाम्पत्य सुख वाली स्थिति अच्छी है। आपके परिवार वालों के साथ में यह स्थिति अच्छी है। धार्मिक क्रियाकलापों के लिए स्थिति और ज्यादा बेटर है। आज का लकी कलर है पर्पल कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में धर्म भाव में चंद्रमा मौजूद है। यह स्थिति आस्था के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए या तीर्थ यात्राओं के लिए बहुत ज्यादा शानदार अच्छी है या बहुत ज्यादा बलवान है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का आपको साथ मिल रहा है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट है, यह स्थिति भी प्रॉपर है, अच्छी है।
ऐसी सिचुएशन में यह राशि से 9th हाउस में आया हुआ चंद्रमा 67% आपके लिए बेटर है, पॉजिटिव है। लेकिन राशि से 9th हाउस में जब भी चंद्रमा होता है, पंचम से पंचम अर्थात संतान के सुख या एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। संतान से मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं, या संतान अपने आचरण से आपको दुखी कर सकती है, परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति में आप गुस्सा होकर के, ऐसी स्थिति में आप असंतुष्ट होकर के, तनाव में आकर के कुछ बातें बोल सकते हैं, सुना सकते हैं, जो कि होना ही चाहिए और जो जरूरी है। जो माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि संतान को नहीं डांटना चाहिए, संतान को नहीं बोलना चाहिए, गलत मान जाएगा या गलत एक्टिविटी कर लेगा, या आज के युग में संतान से सब लोग भयभीत रहते हैं कि ये गलत नहीं मान ले, गलत नहीं समझ ले और कुछ गलत नहीं कर बैठे। ऐसी स्थिति में आप संतान को सिर्फ और सब खुलापन देकर के गलत आचरण की ओर धकेल सकते हैं। ये गलत है, हर हालत में गलत है। जब भी आपको गलत लगे वहां टोकना ही चाहिए। टोके बिना उनको क्या पता चलेगा कि क्या स्थिति सही है और क्या गलत है। इस समय राशि से 9 चंद्रमा में बहुत बड़ी बिजनेस डील से जिस चीज को आप आराम से बोल सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम लगेगा, बहुत बड़ा पैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगेगी या बहुत समय लगेगा, उसको बहुत सोच समझ के ही आपने आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसी स्थिति में 9 तारीख तक आप उस डील पर शांत बैठ जाएं, अर्थात 2 दिन आप शांत रहें, 8 तारीख को 9 तारीख। 10 तारीख को जब आप बात करेंगे तो राशि से 10th चंद्रमा होगा, वो आपके लिए शुभ रहेगा। और उसके बाद में कंटिन्यू 4 दिन आपके लिए अच्छे हैं। ये बोल सकते हैं कि 14 तारीख की शाम को 8 बजे तक स्थिति आपके लिए फेवरेबल रहेगी, गेन वाली रहेगी। उस समय काल का फायदा उठाइए। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। राशि का अधिपति ही सूर्य है, जो अपनी राशि से 12th हाउस में। 16 अगस्त 2020 को सूर्य अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे। वहां से आपका कॉन्फिडेंस गजब का रहेगा। वहां तक आपको कुछ न कुछ मामलों में अनस्टेबिलिटी, वेवरिंग थॉट या लेक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार, सब मिलाकर के ये स्थिति आपको कंफर्टेबल नहीं फील हो रही है। और उसमें राशि से 8वां चंद्रमा आकर के और ज्यादा डाउन करेगा और ज्यादा आपको वीक करेगा। इसको आपको बहुत ही ठीक ढंग से हैंडल करना सीखना चाहिए। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ मिला है। प्रत्यारी का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स, दुश्मनी देना या कष्ट देना। यह स्थिति भी ठीक नहीं है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट है, ये जरूर आपको सपोर्ट कर रहा है। आपका कॉन्फिडेंस वापस स्टेबल करेगा या आपको गिरने नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में 67% राशि से 8वां चंद्रमा नेगेटिव है और 33% आपको सपोर्ट करेगा। तो राशि से 8 चंद्रमा जब भी होगा, व्यर्थ के आरोप लग सकते हैं, आकस्मिक दुर्घटनाएं हो सकती है या विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। अपने घर वालों से व्यर्थ में लोग निंदा का शिकार बन सकते हैं, अर्थात कुछ न कुछ ऐसा बोलने में आ सकता है जो अपमानजनक हो, जो अभद्र भाषा की बात हो। ऐसी स्थिति में जहां तक संभव हो अपने आप के आचरण पर संयम रखें और ससुराल वालों से तनावपूर्ण संबंध नहीं बनने दें। अर्थात वो जब घर में आते हैं तो जो भी पिछले गिले शिकवे हैं उनको छोड़ करके आप उनके साथ में ठीक ढंग से बात करें, क्योंकि ससुराल वालों का नेगेटिव आचरण या आपके खिलाफ कोई धारणा बना लेना आपकी 50% जो स्ट्रेंथ है, 50% रेपुटेशन है, उसको खराब करता है। क्योंकि शादी के बाद में आपके पास में एक आपके अपने रिश्ते हैं और एक ससुराल वाले रिश्ते हैं। आपको पूरी कार्बन कॉपी की तरह रिश्ते मिलते हैं। तो 50% जिंदगी आपकी ससुराल वालों के थ्रू चलती है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कानूनी मामलों में आपको इस समय काल को टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, अर्थात आगे खिसकाना चाहिए इस टाइम मैनेजमेंट को, या अपने लॉयर से बात करनी चाहिए। सब मिला करके स्वास्थ्य के कारणों से या फिर ये बोल सकते हैं कि चोट और दुर्घटना के मामलों में यह स्थिति ठीक नहीं है। बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने आप पर कंट्रोल रहना चाहिए और स्पेशली पांवों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय पांवों में चोट लग सकती है। आज का लकी कलर है व्हाइट और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 7वें भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह स्थिति बहुत ज्यादा सुखद है। 7वें भाव में चंद्रमा को बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का आपको साथ मिल रहा है, यह भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट है, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव है, सपोर्टिव है। तो राशि से 7वां चंद्रमा
सरकारी लेन देन में, सरकारी सुख सुविधाओं में, सरकारी योजनाओं से लाभ दिलाता है। व्यक्ति सुखी होता है और उसको पूर्ण ग्रस्त सुख मिलता है। और कैसे भी यदि आचरण बिगड़े हुए, वापस बोल रहा हूं, यदि हस्बैंड वाइफ में कैसे भी लड़ाई झगड़े हो, फिर भी यहां आकर के वो लड़ाई झगड़े सॉल्व हो जाते हैं, अर्थात स्थितियां संभल जाती है। रिसोर्सेज यहां पे डेवलप होते हैं, अर्थात फाइनेंशियली गेन के लिए जो भी रिसोर्सेज आप डेवलप करना चाहते हैं वो यहां पर हो सकते हैं, या जो ऑलरेडी रिसोर्सेज आपने डेवलप किए हैं उनसे फाइनेंशियली गेन हो सकता है। यहां पर ट्रेडिंग में, लेन देन में या बिजनेस के कार्यकलाप में, स्पेशली पार्टनरशिप से संबंधित ज़्यादा गेन मिलता है, या पार्टनर से संबंध यहाँ पर और ज़्यादा मधुर हो जाते हैं, सुलझ जाते हैं। और किन्हीं पार्टनर में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो यहाँ बैठ करके बात करने से, इस चंद्रमा का फायदा लेने से स्थितियां ठीक हो सकती है। राशि से 7वां चंद्रमा आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, पारिवारिक लाइफ के लिए, या व्हीकल के लिए, वाहन सुख के लिए, साहित्य ज्ञान के लिए, सम्मान और पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। यदि कोई नए बिजनेस की बात करनी है, इस चंद्रमा का यूज़ कीजिए। यदि कहीं अपने संतान के लिए संबंध ढूंढने जाना है या अपने परिवार वालों से ही संबंध अच्छे करना है, तो इस समय काल का राशि से 7वां चंद्रमा का यूज़ कीजिए, काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट मिलेगा। आज का लकी कलर है ब्राउन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, स्पेशली रोग मुक्ति के लिए और शत्रुनाश के लिए, अपने कॉम्पिटिटर को कंट्रोल करने के लिए यह चंद्रमा हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा अर्थात कल्याणकारी तारा का आपको साथ मिल रहा है, यह भी स्थिति बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अष्टक वर्ग में 31 डॉट है, यह स्थिति भी आपको सपोर्ट कर रही है। ऐसी सिचुएशन में 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए शुभ हुआ, पॉजिटिव हुआ। इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपसे वैर विरोध रखते हैं, उनको सही करना है, उनको सही लाइन पे लाना है। उनके घर पर जाकर के बात करनी है या कहीं बुला करके बात करनी है, किसी के थ्रू उनको समझाना है। तो इस समय काल का आपको यूज करना चाहिए, इस समय काल का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इस समय आप हावी रहेंगे। हेल्थ के मामलों में जो लोग वृद्ध हैं, इस समय काल में जो भी दवाई के लिए डॉक्टर से मिलेंगे या जो भी दवाई स्टार्ट करेंगे वो आपको लग जाएगी, अर्थात रोग मुक्ति के आज समय काल में माध्यम बन जाएंगे। यदि कोई ट्रैवल प्लान है, यात्रा करनी है, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। सब मिला करके ये जो समय काल है ये आपको उन्नति प्रदान करेगा और कोई न कोई उपलब्धि दिलाने का काम करेगा। इसलिए इस समय काल का यूज करना हमेशा अच्छा माना जाता है। और स्पेशली इन्वेस्टमेंट में भी, यदि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना हो, स्पेकुलेशन के लिए आपको करना हो, कोई कमोडिटी में आपको इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भी ये समय काल बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी अप्लाई करेंगे वो पॉजिटिवली अप्लाई होगा, अर्थात यहाँ पर कन्फ्यूजन इल्यूजन का मामला नहीं होता है। तो 12 में से कुछ ही भाव ऐसे हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। एक है राशि से 6th हाउस, सेकेंड है राशि से 3rd हाउस, थर्ड है राशि से 11th हाउस और 4th है राशि से 10th हाउस। 12 में से इन 4 भावों में जब भी चंद्रमा हो, इन्वेस्टमेंट करने से गेन मिलता है, हर हालत में गेन मिलता है। आय और संपत्ति में यह चंद्रमा अच्छा माना जाएगा, शुभ माना जाएगा। और साथ ही साथ परिवार से अच्छे संबंधों के लिए, परिवार का सुख के लिए और या फिर दाम्पत्य सुख के लिए, जो भी प्रेम प्रसंगों में लोग हैं उनके लिए यह समय काल बहुत ज़्यादा आनंद का, खुशी का है या क्वालिटी टाइम स्पेंड का है। इसका आप फायदा उठा सकते हैं। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में 6th हाउस, संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है। यह चंद्रमा इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं बोला जाता, सट्टे के लिए, कमोडिटी के लिए या किसी भी ढंग से आप शेयर मार्केट से कोई भी एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, स्पेकुलेशन के माध्यम से करना चाहते हैं, यह चंद्रमा का यूज नहीं करना चाहिए। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार आज वध तारा का साथ आपको मिल रहा है। वध का मतलब डिस्ट्रॉय करना या नेगेटिविटी, यह स्थिति भी आपके लिए शुभ नहीं है, बचना चाहिए। अष्टक वर्ग में 33 डॉट है, ये जरूर सपोर्ट कर रहे हैं। तो राशि से 5वां चंद्रमा 67% वीक हुआ, नेगेटिव हुआ। तो राशि से 5वां चंद्रमा जब भी हो, व्यक्ति को निराशा और अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है
उसका स्टेटस डाउन होता है, या कुछ न कुछ ऐसे काम उससे हो जाते हैं जिससे उस व्यक्ति की इज्जत में कमी आती है या बदनामी बढ़ जाती है। जुए से, इन्वेस्टमेंट से व्यक्ति को फायदा नहीं होता है, उसका पैसा फंस सकता है, या गलत लोगों के चंगुल में आने से उसका पैसा फंस जाता है। इस समय बिजनेस के कामकाज में या नए उद्यम में, नए एफर्ट में प्राय व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सक्सेस कभी मिलेगी नहीं। ठीक 2 दिन के बाद में 9 तारीख निकल जाने दीजिए, 10 तारीख से फिर आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। जो आप पिछले 4 दिन से स्थिति खराब देख रहे हैं, वो स्थिति 1 दिन और आपको देखनी है, उसके बाद में वो स्थिति नहीं है। तो ये 27 दिन का जो टाइम मैनेजमेंट है, उसको आपने अच्छे ढंग से डील करना सीखना है। इस राशिफल का उद्देश्य और कुछ नहीं है कि जो कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है उसके लिए आप और ज़्यादा अवेयर हो जाएं कि कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और यदि नेगेटिव होने वाला है तो उस चीज़ से बचने की कोशिश करें जिससे आपका नुकसान नहीं हो। तो राशिफल का जो मुख्य उद्देश्य है, यदि उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम अपने आप कम हो जाएगी। राशि से 5वां चंद्रमा जो भी स्टूडेंट है उनको बहुत सावधान रहना चाहिए और अपने कंसंट्रेशन पर ध्यान देना चाहिए, या ये बोल सकते हैं बुरी एक्टिविटीज से, बुरी आसक्ति से, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होने से बचना चाहिए, या उनके मोह जाल से बचना चाहिए। ये सावधानी रखनी है। ये जो 2 दिन, 2.25 दिन का चंद्रमा होता है, वहाँ पर जो भी प्रेम प्रसंगों में, एक्सटर्नल अफेयर में जो लोग हैं, उनको अपने पार्टनर से मिलने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनके परिवार वाले ही कोई साजिश करके आपको वहाँ बुला लें और फंसा दें। राशि से 5वां चंद्रमा सबसे ज़्यादा घातक स्थिति इसी मामले में करता है। राशि से 5वां चंद्रमा प्राय चिंताएं देता है और ऑब्स्टिकल्स देता है। जो भी काम करेंगे उसमें कोई न कोई व्यवधान जरूर आएंगे। राशि से 5वां भाव पेट का भी है, तो ऐसी स्थिति में अपच, या ये बोल सकते हैं डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम, वायु विकार, पेट से संबंधित या छाती से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। संक्रमण के शिकार आप हो सकते हैं। फिजूल खर्ची आपसे हो सकती है, और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए अपनी हेल्थ के प्रति भी। आज का शुभ रंग है, या आज का लकी कलर है पिंक, और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। 4th हाउस होता है सुख का, लेकिन राशि से 4था चंद्रमा कभी शुभ नहीं बोला जाता है। लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत कुछ और कहानी कर रहा है। आज के दिन अधिमित्र तारा का आपको साथ मिलेगा, वो बहुत ज्यादा बेटर है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट है, ये पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में 100 में से 67% चंद्रमा पॉजिटिव हुआ, 33% ही नेगेटिव हुआ। तो राशि से 4था चंद्रमा होने के बावजूद भी आप ज्यादा कष्ट नहीं उठाएंगे, ज्यादा परेशान नहीं होंगे। हालांकि राशि से 4था चंद्रमा पारिवारिक कलह, अशांति के साथ में, या अशांति के रूप में, माता की चिंता के रूप में, या अपनी माता से वैर विरोध के रूप में, आर्गुमेंट के रूप में जाना जाता है। घर के जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं या समाज के गणमान्य लोग होते हैं, उनके साथ में आज के दिन कोई न कोई बात पर बतंगड़ बन सकता है, या आप उनके साथ में विरोध में खड़े दिखाई दे सकते हैं। और उसके बाद में सिर्फ आपके हाथ में पश्चाताप आता है, क्योंकि जब दिन गुजरने लगता है तब आपको अपने आप में सेल्फ रियलाइजेशन वाले मोड में आदमी आ जाता है कि आज मैंने जो किया है वो क्या सही था और क्या गलत था। तो फिर उसको सिर्फ पछतावा ही होता है। तो सब मिलाकर के क्लेश की स्थिति हो जाती है। जो अंतरंग संबंधों में है, एक्सटर्नल अफेयर में, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। जब राशि से 4th चंद्रमा होता है तो मन में संदेह उत्पन्न होता है, अपने पार्टनर के खिलाफ सोचना पड़ता है, या अपने जो पार्टनर है उसके आचरण पर संदेह होने लगता है। इसको संदेह को मिटाने का सबसे सही तरीका यही है कि थोड़ा सा डिस्टेंस दे दें। राशि से 4th हाउस छाती का भी होता है। ऐसी स्थिति में छाती में दर्द हो सकता है, लेकिन वो हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ध्यान दे सकते हैं। इस समय काल में इन्वेस्टमेंट करने से या प्रॉपर्टी से संबंधित को डील करने से, किसी को उधार देने से या प्रॉपर्टी किराए पर देने से बचना चाहिए। इस समय काल में जो भी मिलेंगे, फ्रॉड लोग ज़्यादा मिल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं नेगेटिव लोग ज़्यादा टकरा सकते हैं। आज का लकी कलर है ब्लू, और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा स्थित है, मौजूद है। यह स्थिति बहुत ज्यादा शुभ है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का आपको साथ मिलेगा, यह स्थिति भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट है, यह भी स्थिति पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में 100 में से 100% राशि से 3रा चंद्रमा हुआ, और यह स्थिति आपको प्रसन्न बनाएगी,
साथ साथ सम्मान देगी, प्रतिष्ठा देगी। आपका आत्मविश्वास आज के दिन बहुत शानदार रहेगा और साथ ही साथ आज के दिन आपकी स्ट्रेंथ, आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, सर्कल में वृद्धि हो जाएगी, जान पहचान में वृद्धि हो जाएगी। और आज का युग है जान पहचान का, आज का युग है लोगों से काम निकलवाने के लिए कॉन्टैक्ट यूज करने का, आप उसमें माहिर हो सकते हैं। हेल्थ आज के दिन अच्छी रहेगी। जो युवा हैं आज के दिन उनको कोई न कोई नए दोस्त मिल सकते हैं या दोस्तों के साथ में घूमना फिरना हो सकता है। मतलब सब मिलाकर के मौज मस्ती का आज दिन है, ये मान सकते हैं। और यूँ भी शनिवार है, जो लोग भी सर्विस करते हैं उनके लिए आज छुट्टी का दिन होगा और जो लोग लॉयर हैं उनके लिए छुट्टी का दिन है। लेकिन जिनके लिए छुट्टी का दिन नहीं है वह हैं डॉक्टर्स, वे हैं पुलिस वाले, वे हैं हमारे सैनिक, वे हैं हमारे जवान, या जो हमारी रक्षा करते हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं। उन सभी को इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ड्यूटी करने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार बताना चाहता हूं और आपको सलाम करता हूं। आज के दिन आप भावुक हो सकते हैं, साथ ही साथ संतान से विशेष लगाव के कारण एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं या उनके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी स्थिति हो सकती है। सब मिलाकर के राशि से तीसरा चंद्रमा जब भी हो, व्यक्ति को अपने खुद के स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, या ये बोल सकते हैं कि सामाजिकता में अपने आप को और इन्वॉल्व करने के लिए एफर्ट जरूर करने चाहिए। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट इन कैश करने के लिए ये समय सबसे ज़्यादा अच्छा है। चाहे कोई भी आपका दुश्मन है, उसके खिलाफ भी आज कुछ भी करना है तो भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है। जहां पर भी जाएंगे लोग आपकी बात सुन करके आपको सपोर्ट करेंगे। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी कलर है नंबर 2। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा मौजूद है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ आपको मिल रहा है, यह स्थिति शुभ है। अष्टक वर्ग में 18 डॉट है, यह स्थिति पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में यह जो चंद्रमा है 67% अच्छा हुआ, 33% आपको फेस करना पड़ेगा नेगेटिविटी। राशि से सेकंड चंद्रमा प्राय इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने से बचाने की सलाह देता है। अर्थात सेकंड चंद्रमा, सेकंड भाव है धन और संपत्ति का, लेकिन चंद्रमा जिसको अस्थिर ग्रह बोला जाता है, सबसे ज्यादा चलायमान ग्रह है। जहां पर कोई भी स्थिति, ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसको कि प्रॉपर बोला जा सके, जिसको परमानेंट गेन वाली स्थिति बोला जा सके, ये स्थिति नहीं है। इसलिए राशि से सेकंड चंद्रमा में प्राय बहुत बड़े डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया उसको इनकैश मत कीजिए, उसको 2 दिन के बाद में अर्थात 10 तारीख को इनकैश कीजिए, तो आपके लिए स्थिति ज्यादा बेटर रहेगी। नए उद्यमों में, नए प्रयासों में ऑब्स्टिकल्स आ सकती है, लेकिन असफलता मिलेगी ये नहीं कह सकते। आज के दिन खर्च हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर खर्च हो सकता है, नई मशीनरी पर खर्च हो सकता है, और या फिर व्हीकल पर खर्च हो सकता है। संतान के लिए कुछ न कुछ जो आप करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, उस पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आज के दिन बहुत ज्यादा काम करके आपको थकान महसूस होगी, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा व्यस्त रहेगा। साथ ही साथ बहुत से मामलों में आपको असंतोष भी होगा कि मैं समय काल का फायदा नहीं उठा पाया, या काश मैंने ऐसा किया होता तो स्थिति कुछ और होती, ये हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी समय बदलता है, आपके सामने ग्राफ है, एक प्रकार की टेबल है, उस टेबल का यूज कीजिए। और मैंने आपको कई बार बताया, एक बार फिर बता देता हूं। मेरी वेबसाइट पर जाइए kamalshrimali.com, उस पर मैगजीन सेक्शन है, उसमें अगस्त की मैगजीन मौजूद है। उसमें एक चैप्टर है दैनिक राशिफल। उस दैनिक राशिफल की टेबल को आप कॉपी कर लीजिए, डाउनलोड कर दीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल दीजिए और फिर उस पर देखिए आपकी कुंभ राशि के सामने क्या क्या डेट्स लिखी हुई है। उस डेट्स को जो लिखा हुआ है उसके आधार पर आप कहीं डायरी में नोट कीजिए, ताकि उस समय काल का फायदा उठा पाएं। तो राशि से सेकंड चंद्रमा जो आप कर सकते थे, यदि आप पहले से ही मेंटेन होते, पहले से ही अगर आप प्रैक्टिकल में होते, पहले से ही आपने सोचा हुआ होता, तो आप इस समय काल का ज्यादा फायदा उठा सकते थे। अब भी आपका समय नहीं बिगड़ा है, अब भी कुछ गया नहीं है, अब भी कुछ बीता नहीं है। आज से ही सही जो आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, जो कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिस दिन से सोचें, जिस क्षण से सोचें, वो ही सही समय, शुभ मुहूर्त है, वही सही दिन है। बच्चों की और जीवन साथी की बीमारी या उनकी ज्यादा एक्सपेंसेस से या उनकी डिमांड से आप परेशान हो सकते हैं। राशि से सेकंड चंद्रमा व्यक्ति को धन कमाने की ओर या व्यक्ति को पैसे कमाने की ओर एक प्रकार से लालची बनाता है, पाप में प्रवृत्ति अपनाता है, या वो इलीगल ढंग से पैसा कमाने की ओर आगे बढ़ता है, जिसको मैं कभी भी सही नहीं बोलता हूं। इससे बचने की आवश्यकता है। जो स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत सावधानी का समय है।
जो परिवार है उसमें आज के दिन बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति नहीं है, कोई न कोई आपकी कहा सुनी या कोई न कोई दुखमय स्थिति आ सकती है, उसके लिए आपको मेंटली तैयार होना चाहिए। आज का लकी कलर है ऑरेंज और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि भाव में ही चंद्रमा मौजूद है, फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा मौजूद है, ये सबसे शुभ माना जाता है, कमाल की पोजीशन होती है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार अधिमित्र तारा का आपको साथ मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा बेटर है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट है, यह भी कमाल की स्थिति है, अतः पर्याप्त से ज्यादा अच्छी स्थिति है। 100 में से 100% ये चंद्रमा शुभ है। और यह चंद्रमा इसलिए भी शुभ है कि चंद्रमा मंगल के साथ में लक्ष्मी योग का यहाँ साथ मिल रहा है। आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण करता है। शनि राशि से 11वें भाव में फाइनेंशियली गेन देने के लिए, या ये बोल सकते हैं उन्नति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, वृद्धि के लिए आपका साथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। सूर्य और बुध दोनों एक साथ में मिलकर के बुधादित्य योग बना रहे हैं राशि से 5th हाउस में, जो कि बुद्धि का ही भाव है। ऐसी स्थिति में ये जो सिचुएशन है, ये जो चंद्रमा है, कमाल का है। आपको इस समय काल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा उठाने के लिए, अनएक्सपेक्टेड गेन के लिए आपको कुछ बड़ा करना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, एफर्ट बहुत बड़ा होना चाहिए। आज का दिन आय का दिन है, फाइनेंशियल गेन का दिन है, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ अच्छे संयोगों की एक प्रकार से वृद्धि होगी। बहुत सारे संयोग एक साथ में इकट्ठे होकर के आपको गेन दिलाने के लिए एफर्ट करेंगे, या ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार से कायनात ही आपको गेन देने के लिए साजिश करेगी और वो साजिश आपके लिए अच्छी होगी। जन व्यवहार में सफलता मिलेगी। जन व्यवहार कौन? जो राजनीतिक क्षेत्र में है, जो पब्लिक डीलिंग में है या समाज सेवा के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए समय काल बहुत ज्यादा अच्छा है। परिवार वालों के साथ में धन और संपत्ति के क्षेत्र में, वाहन सुख के क्षेत्र में यह स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा बलवान है। यदि आज के दिन कोई यात्रा करनी पड़े तो वो यात्रा आपकी उद्देश्यों को भी पूर्ण करेगी, यात्रा आपकी बहुत अच्छी भी रहेगी और यात्रा में आनंद भी आएगा। बहुत सारे होते हैं जो अपने खुद के व्हीकल से यात्रा करना पसंद करते हैं, उनको यात्रा में बहुत मजा आता है, उनमें से मैं भी एक हूं। मेरे को प्लेन और ट्रेन से ज़्यादा खुद की गाड़ी से यात्रा करना और खुद ड्राइव करना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली जब वो 1000 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर हो तो कंटिन्यू यात्रा करने का मजा ही कुछ और होता है। आज के दिन सांसारिक सुख सुविधाएं और संपूर्ण गृहस्थ सुख या दाम्पत्य सुख मिलने की स्थिति है। साथ ही साथ सारे भौतिक सुख आपको मिलने वाले हैं, अच्छी नींद आने वाली है और साथ ही साथ हेल्थ आपकी आज के दिन कमाल की रहेगी। मेंटली पीस आपको बहुत सुखद स्थिति में लाएगा और आपका आज का दिन और आज की रात आपके लिए सुखमय बीतेगी। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि कृष्ण को क्यों प्रिय है बांसुरी, माखन और मिश्री। भगवान श्री कृष्ण को 5 चीजों से बहुत प्रेम है। एक, उनकी बांसुरी जो हमेशा उनके होठों से लगी रहती है। दूसरी, गायें जिनके साथ कृष्ण का सखा के समान, मित्र के समान व्यवहार है। इसी तरह श्री कृष्ण को माखन, मिश्री और मोर पंख और कमल अति प्रिय है। श्री कृष्ण का इनके प्रति प्रेम का उद्देश्य मनुष्य को जीवन के कई रहस्यों और ज्ञान से परिचय कराता है। बांसुरी से आप सीख सकते हैं मीठा बोलना। बांसुरी श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं होती, जो संकेत देता है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा है, बिना बजाए ये बजती नहीं है, मानो बता रही है कि जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। और तीसरा, जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ ये हुआ कि जब भी बोलो मीठा ही बोलो। जब ऐसे गुण किसी भगवान में देखते हैं तो इसे उठा करके अपने होठों से लगा लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को प्यारी है बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण को गौ अर्थात गाय अत्यंत प्रिय है। दरअसल गाय सब कार्यों में उदार तथा समस्त गुणों की खान है। गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन्हें पंचगव्य कहा जाता है। मान्यता है कि इनका पान कर लेने से शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। जो गाय की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के अक्षय ईश्वर का सुख भोगता है, ऐसा मान्यता है। अब बात करते हैं मोरपंख की। मोर को चिर ब्रह्मचर्य युक्त प्राणी समझा जाता है, अर्थात प्रेम में ब्रह्मचर्य की महान भावना को समाहित करने के प्रतीक के रूप में कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। मोर मुकुट का गहरा रंग दुख और कठिनाइयों, हल्का रंग सुख और शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं कमल की।
कमल का फूल कीचड़ में उगता है और इससे ही पोषण लेता है, लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग ही रहता है। इसलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। इसकी सुंदरता और सुगंध सभी का मन मोहने वाली होती है। साथ ही कमल यह संदेश भी देता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार जिया जाए, इसका सरल तरीका बताता है कमल का पुष्प। अब बात करते हैं मिश्री की। श्री कृष्ण को, कान्हा को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण है कि जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो इसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। उसके प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। यह बताता है कि प्रेम में किसी प्रकार से घुल मिल जाना चाहिए। अब बात करते हैं 5वीं स्थिति की, वह है वैजयंती माला की। भगवान के गले में, श्री कृष्ण के गले में वैजयंती माला है जो कमल के बीजों से बनी हुई है। दरअसल कमल के बीज सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं, सड़ते नहीं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक जीवन है तब तक ऐसे रहो जिससे आपको देख करके कोई दुखी ना हो। दूसरा, यह माला बीज है जिसकी मंजिल होती है भूमि। भगवान कहते हैं कि जमीन से जुड़े रहो, कितने भी बड़े क्यों न बन जाओ, हमेशा अपने अस्तित्व की असलियत से नजदीक रहो। इसीलिए भगवान वैजयंती की माला पहने रहते हैं। अर्थात जो भी श्री कृष्ण के सर पर या शरीर पर जो भी उनके आसपास है वो सभी कुछ न कुछ संदेश देते हैं। उनकी आदतों में, उनके आचरण में, उनके जो भी वक्तव्य है, उन सभी से आपको सीख ही मिलती है। इसलिए कोई भी देवी देवताओं की जब भी दर्शन करो, कोई भी मंदिर में जाओ, तब हमेशा उनकी मूर्ति देख करके ये देखिए कि ये मूर्ति क्या कहना चाहती है। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो आने वाली है उसके उपलक्ष्य में मैं ये सब जानकारियां दे रहा हूं। ये जानकारी आपको कैसी लग रही है? क्या आप किसी विशेष बात के बारे में, विशेष जिज्ञासा पूर्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार की बहुत बहुत देखभाल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे रामा हरे कृष्णा, श्री कृष्णम शरणम मम।